नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भैया। एक नया मोड़ दोस्तों पशु परिचय में देखने को मिल रहा है। भर्ती परीक्षा होगी, आंसर की भी जारी कर दी गई है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत थे, तो लगातार वो चीज़ें भी आपत्ति लगा दी गई विद्यार्थियों के द्वारा। अब कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को वो कहते हैं ना कि हमें ये जो मन अपना है ना दोस्तों, ये बड़ा विचलित रहता है, क्योंकि इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं होता कभी भी। ध्यान करना, इसको आप कभी भी संतुष्ट नहीं करते। अगर आपको एक चीज मिलेगी तो आप कहोगे मुझे वो दूसरी चीज मिल जाए, अगर वो दूसरी भी मिल गई तो फिर आप बोलोगे सिर्फ तीसरी चीज मिल जाए। अभी यही हो रहा है। अभी परीक्षा हो गई, सारा कुछ हो गया, अभी ये बात आ रही है कि सिर्फ पद बढ़ने चाहिए, पद बढ़ने चाहिए। तो हमारी इच्छा ही हो कि कहीं कहीं पद बढ़ जाए। और पद भी कितने बढ़ सकते हैं? ज़्यादा कोई पद भी नहीं है, नाम मात्र के पद बढ़ेंगे इसमें, अगर बढ़ेंगे तो भी उस पर चर्चा करेंगे। नई भर्ती आ सकती है क्या, वो भी। तो कहीं ना कहीं लगातार स्टूडेंट दो वर्ग में बंटा हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनके बहुत कम नंबर है, तो वो तो यही चाहेंगे कि सर नई भर्ती आ जाए तो उन्हें दोबारा मौका मिल जाए। और जो आसपास है कुछ पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि मेरा हो सकता है, वो चाहते हैं कि पद बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं उनका भी नंबर आ जाए। तो अपनी अपनी जगह पर दोनों ही विद्यार्थी सही है। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? ठीक है। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। और टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले, हर एक अपडेट छोटा मोटा जो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ आज की ही अखबार के अंदर, और धीरे धीरे मामला है थोड़ा सा बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे पशु परिचय भर्ती में बेरोजगारों ने पद बढ़ाने की दोस्तों मांग की है, जिसके अंदर आप देखेंगे 5,934 पद थे। 70 लाख फॉर्म अभ्यर्थी ने आवेदन किया, जिसमें 12 लाख विद्यार्थी बैठे थे। और अब सरकार ने पशुपालन विभाग में पशु परिचय के 528 पदों की स्वीकृति जारी की है। इसको देखते हुए बेरोजगार पशु परिचय पद बढ़ाने की मांग को कर रहे हैं। ये अखबार की कटिंग है। अभी हाल में देखा होगा पशुधन सहायक, पशुधन सहायक है ना, पशुधन सहायक के अंदर दोस्तों पद बढ़ गए, है ना, पद बढ़ गए। कितने पद एक्स्ट्रा हो गए? 500 पद बढ़े हैं। तो पहले कितने थे? 2000 थे, अब 500 और बढ़ गए। तो यानी ये लगभग 2500 के आसपास पदों पर भर्तियां होगी, है ना। इतने ही तो है, इतने बढ़े। तो इसके अब अपने पशु परिचय वाली भर्ती है, पशु परिचय वाली भर्ती है। इसके अंदर भी मांग चल रही है कि पहले 5,934 पद थे, ठीक है, अब बता रहे हैं कि इसमें पद बढ़ाओ भी, है ना। तो पहले तो ये देखो कि कितने पद खाली है, क्योंकि देखो अंधेरे में तीर चलाने का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली में पद कितने खाली हैं अगर आप देखेंगे, अगर अभी जो सरकारी डाटा आया है मैं आपको फिर बताऊं, अभी जो सरकारी डाटा आया है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो ऑफिशियल है, जो बोर्ड ने जारी किया है, कहीं ना कहीं 500 के आसपास, छोटे मोटे विभाग में 500 के आसपास मैंने जहां तक देखा है उसको, अब वो रियल है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जहां तक देखा है 500 प्लस के आसपास पद है वो वेकेंट है। ठीक है। तो अब हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर दोस्तों सीधी सी बात है कि पशु परिचय तो चाहिएगा। तो सर पद बढ़ेंगे, बढ़ाओ जो। तो अगर पद बढ़ते भी हैं तो यहां देखो आप कितने पद बढ़े हैं, सर यहाँ 500 बढ़े हैं, तो मान के चलो यहाँ 500 बढ़ जाएंगे अगर बढ़ाएं तो। अब सोचो जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं ना कि सर पद बढ़ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, आपको पता है कि कुछ पॉइंट के ऊपर नीचे होने से दोस्तों उसके अंदर हजारों विद्यार्थी आ जाते हैं। कुछ पॉइंट नंबर ऊपर नीचे हो जाए ना तो उसके अंदर विद्यार्थी आ जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप ही मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मान के चलो एक विद्यार्थी वो ये चाह रहा है कि पद बढ़ जाए, और क्योंकि वो थोड़ा नजदीक है नंबर्स, तो वो चाहता है कि सर पद बढ़ जाए। मैं एक विद्यार्थी की बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को समझ जाना। कल को पद मान के चलो बढ़ गए, और जो विद्यार्थी ये मांग कर रहा था कि पद बढ़ जाए तो मेरा हो जाए, क्या पता इतने विद्यार्थी बीच में आ जाए कि आपका सिलेक्शन ही ना हो उन पद बढ़ने के बाद में भी। इस बात को थोड़ा सोचेंगे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आपने जो बात रखी वो आपके हिसाब से तो आपके लिए ठीक नहीं हुई, आपके लिए गलत हो गई। फायदा तभी होगा ना जब पद बढ़े और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो यहां आप श्योरिटी तो नहीं दे सकते ना कि पद बढ़ने से मेरा हो ही जाएगा फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि रेंज आएगी ना बीच में, तो आपको जानते हैं कि एक एक पॉइंट के पास 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 बहुत सारे बच्चे हैं। तो सर फिर क्या होना चाहिए? देखो मांग स्टूडेंट की है कि पद बढ़ने चाहिए।
इतने पद भी नहीं बड़े, अगर बढ़ाए जाए, क्योंकि इसमें बढ़ाए गए हैं तो हो सकता है कि बढ़ाए भी जा सकते हैं, और हम वही प्रतिक्रिया करेंगे जो स्टूडेंट कहेगा। देखो, आप कमेंट में जरूर अपनी बात को साझा करें। जितने ज्यादा विद्यार्थी जिस मांग को बात कहेंगे, हम उसको प्रति लेकर हम आश्वस्त रहेंगे और आपके लिए वो काम करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि स्टूडेंट की जो बात होगी उसी को हम आगे रखेंगे। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर पद भी बढ़ते तो 500 पद बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उतनी ही रहेगी। ऐसे नहीं कि जिसके 2-3 नंबर कम है वो भी अंदर आ जाएगा, नहीं भैया, आधा नंबर के अंदर भी हजारों विद्यार्थी आ जाते हैं, तो फिर मौका तो सबको नहीं मिला ना, मौका तो सबको नहीं मिला। हाँ, अब बात करते, एक तो बात ये होगी कि पद बढ़ाने की, ठीक है, एक तो पद बढ़ाने की बात होगी। दूसरी आती नई भर्ती। क्या नई भर्ती भी आएगी क्या? क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती हो सकती है क्या, नई भर्ती हो सकती है क्या 2025 में, ये भी बात चल रही है। अब एक बात बताओ, अब सरकार क्या चाहेगी इस बात को समझेंगे। हो सकते हैं पद बढ़ जाए, हम इसको लेकर मांग भी रखेंगे। मैंने एक ही बात की, स्टूडेंट जो बोलेगा, जितने ज्यादा स्टूडेंट कमेंट करके अपनी बात रखेंगे, जिस फेवर में रखें हम उस फेवर को लेकर बात आगे रखेंगे, वो आपके ऊपर है। हम एक दोनों बातों पर पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो पद बढ़ाने को लेकर मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा अगर पद बढ़ सकते हैं तो 500 के आसपास पद बढ़ेंगे, जिससे कि ये श्योर नहीं हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर नई भर्ती आ जाए, नई भर्ती आ जाए, कुछ ये विद्यार्थी आते हैं। एक बात थोड़ा सोच के देखो, आप एक बात यूं सोच के देखो कि पशु परिचर की जो भर्ती हुई थी ये लगातार काफी सालों के बाद हुई थी, जो भी एक मिनिमम पदों पर हुई थी। लेकिन अभी आपको पता है कि जिले भी थोड़े से बढ़ गए हैं, विभाग भी थोड़े एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अलग अलग पदों की संख्या वो बढ़ रही है। चाहे शिक्षा विभाग की बात करो, चाहे किसी अदर विभाग की, तो भैया काम करने वाले तो चाहिए। और ज्यादातर दोस्तों आपको पता है कि ज्यादा काम करने वाले 4th ग्रेड 3rd ग्रेड वाले ही होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती है। तो अगर नई भर्ती, सरकार क्या चाहिए, देखो सरकार यहां अगर पद बढ़ाती है तो सरकार को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना एक सरकार नई भर्ती निकालती है, क्योंकि एक ठप्पा भी लगता है। क्योंकि ये जो भर्ती आई थी ये कांग्रेस के सरकार में आई हुई थी, तो ये कांग्रेस की भर्ती मानी जाएगी, इस बात को मानते हो। जहां तक इस सरकार के द्वारा भर्ती पद बढ़ा जाए तो शायद हो सकता बढ़ जाए, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन सरकार क्या चाहेगी, अगर आप उनकी जगह होगे तो आप क्या चाहोगे, अपना नाम करना। तो वो कहीं ना कहीं एक नई भर्ती को लेकर, अभी बजट आ रहा है, बजट आएगा तो उसके अंदर मैं आपको यह अवगत कराऊं कि कहीं ना कहीं सरकार की यही मंशा रहेगी कि कहीं ना कहीं एक नई भर्ती दी जाए, और निश्चित रूप से एक भर्ती आएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यह अवगत करा रहा हूं कि पशु परिचर की एक नई भर्ती आएगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 5,934 से कुछ नहीं होने वाला है पूरे राजस्थान में, 5,934 से कुछ नहीं होने वाला है, पद बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी डाटा आया नहीं एक्चुअल में, और विभागों की संख्या बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी की जो भी कैटेगरी रहती है ना, इसमें बहुत सारे कर्मचारी चाहिए काम करने के लिए, पहली बात तो ये, ठीक है। अभी आपने देखा कि चतुर्थ श्रेणी की जो हो रही है उसमें 53,000 पदों पर भर्ती हो रही है, तो आप समझो इस बात को, ठीक है। तो नई भर्ती आएगी, तो अगर देखो नई भर्ती आएगी तो एक अच्छे खासे पदों पर आएगी, ये बात, इसमें आपको मौका मिल सकता है बहुत अच्छा। अगर यहां पद बढ़ जाएंगे तो नई भर्ती निकालने की संभावना कम हो जाएगी, और पद भी थोड़े यहां अगर बढ़ते तो यहां कम हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फायदा भी एक जगह पर हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। तो अब आपको यह तय करना कि क्या चाहिए आपको, सर पद बढ़ाने चाहिए या नई भर्ती देनी चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। आप कहोगे सर पद बढ़ाने के लिए बातें अपनी हमारी बात रखो, तो ये मंच तैयार है, आपकी बात रखेगा, हमेशा रखता है। और आप बोलते हो सर नई भर्ती को लेकर, तो बिल्कुल वो भी है, और मैं आपको ये आश्वासन दे दूं कि नई भर्ती आएगी, नई भर्ती सरकार निकालेगी, जिसमें एक अच्छे पदों पर 200 भर्ती आएगी। अब कब आएगी, हो सकता है बजट में कुछ देखने को, क्योंकि सरकार ने क्या बोला है, हम ज्यादा से ज्यादा पदों को भरने का प्रयास करेंगे, ज्यादा जितने भी पद खाली उनको भरने का प्रयास करेंगे, ये बात सरकार ने बोली, और उस पर काम भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया मौका मिल सकता है नई भर्ती के थ्रू। मैं ये नहीं कहता कि यहां कोई हजारों की संख्या में पद नहीं बढ़ने वाले हैं, इस बात को भी आप जानते हो। पद बढ़ेंगे तो 500, 400, 500, 600 के आसपास पद बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया के बीच के अंदर भी लोग हजारों अंदर एंटर कर जाते हैं, तो आपकी बात तो फिर रहेगी। इसलिए थोड़ा सा आश्वस्त होकर अपने दिमाग का थोड़ा सा काम यूज करें और चीजों को समझे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जो भी प्रतिक्रिया आपकी है, क्योंकि दो वर्ग बंटेगा, एक विद्यार्थी ये चाहेगा कि भैया पद ना बढ़ाई जाए, वो चाहेगा नहीं भर्ती आ जाए, एक चाहेगा कि पद बढ़ जाए क्योंकि वो आसपास से नंबरों घूम रहे, ये चीज है।
लेकिन दोनों ही बातों को मैं दरकिनार कर देता हूं। इन दोनों ही बातों को मैं दरकिनार कर देता हूं। क्यों? कि अगर आपने तैयारी की होती तो शायद आप पद बढ़ने की मांग ही नहीं करते। मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर आपने तैयारी की होती, बहुत अच्छा पेपर आपका होता, तो फिर आप इसकी मांग ही नहीं करते, क्योंकि आपके नंबर बहुत अच्छे। आपके नंबर कम, आपने तैयारी नहीं की, क्या गारंटी है कि जब पद बढ़ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? दूसरी बात, सर नई भर्ती आ गई, तो अगर नई भर्ती आ भी जाती है तो भी क्या गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आपने पीछे जो भर्ती है उसमें भी कुछ नहीं किया, उसके अंदर भी अंधेरे में काम किया। तो नई भर्ती आ भी जाती तो फिर क्या क्या उखाड़ लोगे आप? तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को आप थोड़ा साइड में रख के अपने ऊपर काम करना सीखे। सर नई भर्ती आ गई है, आ जाए, सर पद बढ़ जाए, इससे सिलेक्शन नहीं होता है प्यारे दोस्तों। सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से। आप कितना एफर्ट्स लगाते हो, कितना अच्छा परफॉर्म करोगे पेपर के अंदर। मेरा मानना यह है, अगर पदों की संख्या कम भी है और आपने एक बढ़िया तैयारी की है, तो आप लाखों की भीड़ को पछाड़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। और पदों की संख्या लाख भी है और आपकी तैयारी बढ़िया नहीं है, तो वो लाख पद किस काम के प्यारे दोस्तों? थोड़ा सा इस पे काम करें। आप समझ पा रहे हो? अब मैं आपको यही की बात कहूंगा कि दो तीन बातें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पहले आंसर की डिस्ट्रैक्ट कर, वो मामला दब गया, आपत्ति दर्ज करवा दी, काम खत्म, उसको छोड़े। दूसरी बात, कट ऑफ ना खेले। और सभी साथी टीचर से भी कहना चाहता हूं, ये रोज रोज का कट ऑफ बच्चों को भ्रमित ना करें। सब ज्ञान फैल रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी चीज का, किसी को कुछ नहीं पता है, बोर्ड जारी करेगा, कट ऑफ एक्चुअल वही होगी। इसलिए किसी को भ्रमित करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी कट ऑफ बताने से एक विद्यार्थी को फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरा विद्यार्थी डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। तो इसलिए ये है कि कट ऑफ को लेकर किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना फैलाई जाए। और मैं स्टूडेंट से भी ये कहना चाहूंगा, इस चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि अपना समय हो रखा है। अब तीसरी बात आ गई, सर पद बढ़ा जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट क्या चाहती है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। लगातार हम अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके, समय को खराब करके व्यर्थ की बातों में समय जाया करें तो कोई मतलब नहीं। मेरा मानना तो ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपको बात ठीक लगती है तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक नहीं भी लगती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों बातों को समझना है कि वह सिक्के का एक पहलू देखकर आपको उग्र नहीं होना है कि नहीं भैया, ये हमें फायदा भी देखना चाहिए और हमें नुकसान क्या हो सकता है वो भी चीज देखनी चाहिए दोस्तों। तो दोनों चीजें देखनी है। केवल ये नहीं कि किसी ने बोल दिया उसके पीछे भेड़चाल हो गए, क्योंकि सामने वाला क्यों बोल रहा है, क्या रीजन है, हर एक चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बात जो ये कर रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं भर्ती आ जाए, पद बढ़ जाए, तो भैया आपके पास है क्या? आपके पास अगर कुछ उखाड़ना ही चाहते हो, अगर कुछ करना ही चाहते हो, तो नेक्स्ट भर्ती आपके सामने है ना, चतुर्थ श्रेणी। कर लो, कुछ करना चाहते हो तो चतुर्थ श्रेणी है आपके पास। मौका भी है, दस्तूर भी है, पद भी है, समय भी है खूब, यानी 53,000 पद है। अगर कुछ उखाड़ना चाहो तो इसमें उखाड़ लो ना, करो मेहनत, मेहनत करो ना। कहा किसने रोका है? आप करो नहीं भर्ती, मैं कह रहा हूं ये क्या दिक्कत है? ये भर्ती इससे तो बेटर भर्ती है, इससे तो बेटर भर्ती है, और पदों की संख्या भी खूब सारी है। अगर कुछ करना है, कुछ इतिहास बदलना है तो बदलो, किसने रोका है? तो कहीं ना कहीं आपके पास जो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको खो देते हैं भविष्य में क्या होने वाला उसके चक्कर में। अब ये 53,000 की भर्ती, इसमें आप तैयारी ना करके आप उसमें क्या होने वाला, उसमें पद बढ़ा जाए, उसमें नहीं, अरे वो कब होगा, क्या होगा, नहीं, उसके चलते आज जो खराब कर रहे हो वो सबसे बड़ा नुकसान नहीं है आपको, वो सबसे बड़ा नुकसान। इसलिए वर्तमान को सही करे, भविष्य में क्या हो रहा है वो बाद की बात है। इसलिए चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई हुई है ना, ये भी 10वीं पास वैकेंसी है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वही है, चीजें वही है, लेवल वही है, तो किसका वेट कर रहे हो? मैं आपको फिर ये अवगत करा दूं कि आज अगर आपने अपने अंदर सुधार नहीं किया, समय का सदुपयोग नहीं किया ना, तो जो आज रोना रो रहे हो ना, आप आज रोना जो रो रहे हो, मैं आपको फिर बता देता हूं, जिस दिन ये पेपर होगा ना चतुर्थ श्रेणी का, पेपर देने के बाद में भी यही रोना रोते रहोगे, क्योंकि आपने जिसमें सुधार करना था उसमें नहीं किया। आपने हजारों लोगों के चक्करों में आकर दिमाग खराब करके ऐसे चारों तरफ घूमते रहे, और वो आपको घुमाते रहेंगे और आप घूमते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करके, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, 53,000 के पद हैं, इसको हाथ से न जाने दें। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर आप अगर माहौल बना रहे हैं, बढ़ाते रहो, माहौल बन जाएगा, आपका बन जाएगा एक दिन, अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं की तो। जो बातें मैंने बताई बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ मैंने रखी है, ठीक है ना। मैं आप एक ही बात कहूंगा कि 53,000 की पोस्ट है, गलतियां हो गई है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, नंबर कम है, कोई बात नहीं, सब कुछ रिजल्ट आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसका होना होगा वो सिलेक्शन ले लेगा, जिसका नहीं होना होगा उसका टारगेट ये होना चाहिए। बात है सीधी सी, ठीक है।
बाकी दोस्तों तैयारी करो, निश्चित रूप से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, गलतियां पीछे कर चुके हो, आप दोबारा नए भटकाव की स्थिति न लेके बड़े तरीके से तैयारी करो। निश्चित रूप से लगातार प्रिपरेशन जारी है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी वो जुड़े हुए हैं और आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं से करो, सॉल्व करो, कहीं करो, जो गलती की उसमें सुधार कर लीजिएगा। आई होप जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। और बाकी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, आ जाइएगा और ये बेहतर रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट में पशु परिचर हुआ है, हमने हर भर्ती पे शिफ्ट के अंदर 100% रिजल्ट दोस्तों दिया है, जो चीज़ें करवाई हैं। और बाकी एग्जाम आप देख सकते हो। तो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हो और पशु परिचर में जो भी गलती हुई है उसमें सुधार करना चाहते हो, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट से दूर होकर, भीड़ से अलग होकर कुछ करना है, तो आपका स्वागत है। बैच रनिंग में है, शानदार तरीके से तैयारी हो रही है, किसी प्रकार की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज ही जुड़े, आज के नए क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप चक्कर काटना चाहते हो तो काटते रहो और सिलेक्शन लेने वाला सिलेक्शन लेके चला जाएगा। आप पहले भी वहीं थे, आज ही वहीं और आगे भी वहीं रहेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।